चलो देखते हैं तुम कब तक खुद को रोक पाती हो। उसके बाद बताऊंगा तुम्हें कि हारिस गजलबाज क्या चीज है। I'm sorry, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। कब से माफी मांग रही हूँ, गलती हो गई। सिर्फ एक बार मैं बोलना क्या चाहती हूँ ये तो सुन लो। अब क्या कहना है तुम्हें? जो करना था वो तो कर दिया ना। मेरी मजबूरी तो समझने की कोशिश करो। क्या मजबूरी थी तुम्हारी? हम डिसाइड कर चुके थे ना कि एक ही ग्रुप के अंदर हम लोग असाइनमेंट करेंगे। एंड यू न्यू कि मैं किस ग्रुप को लीड करूंगा। फिर भी तुमने दूसरा ग्रुप क्यों ज्वाइन किया? एक बार कह देती तुम मैडम को तो वो तुम्हें वही ग्रुप ज्वाइन करवा देती जिसमें मैं हूं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो खुद लीडर बनना है। ऐसी बात नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे ग्रुप के जो डेज हैं, जिस ग्रुप के लिए तुम अलॉट हुए हो, वो टाइमिंग्स बाबा की ओपीडी से क्लैश हो रही हैं। सिर्फ बहाना है। अगर तुम चाहती तो हम एक साथ आ जा सकते थे। हम दोनों के घरों में ना हुरम एक दीवार का फासला है। इसीलिए तो सॉरी कह रही हूँ। बस एक बार माफ कर दो। आई प्रॉमिस मैं अभी जाके मैम को बता दूंगी और तुम्हारे ग्रुप में अपना नाम लिखवा लूंगी तुम्हारी लीडरशिप। क्या फायदा? मेरे दोस्तों के सामने मेरी जो इंसल्ट होनी थी वो हो चुकी है और सबने देख लिया तुम्हारी नजदीक मेरी कितनी वैल्यू है। मैं उसी के लिए तो सॉरी बोल रही हूँ। मैं सबके सामने सॉरी कह दूंगी। प्लीज एक बार माफ कर दो। सॉरी सॉरी सॉरी। 100 बार कहोगी तो माफ करूंगा। 1000 बार भी कहोगे ना तो वो भी करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम अपना मुंह ठीक कर दो। मैं काम करो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब मेरे केबिन में भिजवा दो। ओके ठीक है, आई एम वेटिंग। ऑलराइट। पूनम, जरा ये देखना, असाइनमेंट मैंने कंप्लीट तो कर दी है लेकिन कुछ कमी रह गई है तो चेक कर लो। कितने पेजेस हैं? 2 पेजेस और हैं। कॉन्टैक्ट्स वाली स्लाइड कौन? यहाँ पर। ओके जस्ट अ मिनट। खुरम, तुम्हारी रिंग कहाँ है? मेरा ब्रेकअप हो गया। व्हाट? और तुम इतनी नॉर्मल हो, इतनी पुरसुकून हो, कैसे? जो रिश्ता आपके लिए अजीब बन जाए ना, उनके खत्म होने पे इंसान पुरसुकून ही होता है। और वैसे ही पुरसुकून सिर्फ ऊपर से ही नजर आता है, अंदर से सब कुछ हिला होता है। तो पता है मेरे दिल का हाल इस वक्त कुछ ऐसा है जैसे ज़लज़ले के बाद किसी शहर का हो जाता है। हर तरफ तोड़ फोड़, मेरे ख्वाब टूटे हुए हैं और उम्मीदों की लाशें गिरी पड़ी हैं। बट यू नो, जब से एंगेजमेंट कॉल ऑफ हुई है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे ऊपर से किसी बहुत भारी इमारत का मलबा उठा लिया और मैं बस मदहोश लेटी सांस ले रही हूँ। वेरी स्ट्रेंज। लड़कियां तो महीनों अपने ब्रेकअप के ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाती, लेकिन तुमने तो फौरन ही अपनी लाइफ को रूटीन की तरफ मोड़ लिया। आई मस्ट से तुम बहुत डिफरेंट लड़की हो। मैं तो कहती हूँ कि हर लड़की को इतना ही बहादुर, इतना ही मजबूत और इतना ही अटल होना चाहिए। इरादे अटल होने चाहिए, मजबूत वक्त आपको बना देता है। आई एग्री। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी यूएस जाने की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। मामा बाबा तो मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड है। और मैं भी। मेरी पैकिंग हो गई ऑलमोस्ट।
ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? शॉपिंग पे जा रही हूँ कादिर के साथ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? भाभी को इस बात का पता चलेगा तो तुम्हें इल्म है ना वो कितनी बातें सुनाएंगी तुम्हें। क्यों भला? अब वो दिन गए अम्मी जब मुझे इस घर में बात बात पे हर कोई झड़क देता था। मैं पुरानी वाली सोबिया हूं भी नहीं, जिसकी ना कोई औकात थी ना कोई हैसियत थी। बेचारी गरीब सोबिया। अब मेरा इस घर में वही मुकाम होगा जो हुरम का है। जब हुरम हारिस के साथ घूम सकती है तो मैं कादिर के साथ क्यों नहीं? और उसके लिए सबसे पहले मुझे अपना हुलिया दुरुस्त करना पड़ेगा। नए कपड़े लेने पड़ेंगे, थोड़ा बेहतर दिखना पड़ेगा, क्योंकि एक भी ढंग का सूट नहीं है मेरे पास। थोड़ा सब्र से काम लो सोबिया, इतनी ऊंची उड़ान मत उड़ो। तुम्हारी अभी कादिर से मंगनी हुई है, तुम उसके निकाह में नहीं गई हो जो उसके साथ तुम घूमो फिरो, बाजारों में जाओ, शॉपिंग करो। तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि सुकून से घर में बैठो। क्यों घर में बैठूं? कैसे माँ है आप? माँ अपनी बेटियों की खुशी में खुश होती है और आपको खटक रही है मेरी खुशी। खटक नहीं रही सोबिया, मैं तुम्हें जमाने की ऊंच नीच समझा रही। और मुझे पूरा यकीन है कि कादिर के दिमाग में ना ये शॉपिंग की बात भी तुमने ही डाली होगी। वरना कादिर जितना अच्छा बीबा बच्चा है उसको तो ये चौंचले मौचले बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ तो ऐसा क्या गलत कर दिया? मैंने उसको कहा मुझे शॉपिंग पर लेकर जाओ। अपने मंगेतर के साथ घूमना फिरना या शॉपिंग पर जाना, इसमें कौन सी अजीब बात है? और अम्मी देखिए, मैं जानती हूँ कि उसने हमदर्दी में मुझसे शादी के लिए हामी भरी है। अब उसको अपना बनाने का काम मेरे हाथ में है ना, वही कर रहे हैं। किसी को बुरा लगता है तो लगे, मेरी बला से। कादिर इंतजार कर रहा है मेरा, और आप परेशान ना हो। अपनी सलामी के पैसे साथ लेकर जा रही हूं मैं एक्टिंग तो करूंगी ना कि पैसे मैं दे देती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ वो मुझे खर्च नहीं करने देगा। खुदा हाफिज़, आ जाओगी जल्दी।